हेलो डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, हम ये देखेंगे कि अगर कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से सॉल्व होगा और कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, मतलब आज के लेक्चर में हम मिरर पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और तौर तरीके सीखेंगे। ठीक है, अच्छा, प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, उसी फॉर्मूले को फिर से हम देख लेते हैं और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि उन फॉर्मूलों का यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला आया था। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये याद रखिए कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। दूसरा था ये कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू होता है 1/f। ठीक है, यहाँ से हमने एक शॉर्टकट भी देखा था। शॉर्टकट में ये था कि अगर u और मान लीजिए कि u और v गिवन हो और f कैलकुलेट करनी हो तो हम शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो f बराबर वहाँ पे देखा था कि u/v प्लस v ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, b हम देख रहे हैं। मान लीजिए कि अगर दिया हो हमें v और f दिया हो और u हमसे पूछे तो कैसे u डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। तो u इज इक्वल्स टू होता है vf/v माइनस f, ये फार्मूला होता है। ठीक है, थर्ड फार्मूला ये होता था कि अगर u और f गिवन हो और हमसे v पूछे तो फिर कैसे डायरेक्टली करेंगे। तो v इज इक्वल्स टू होता है uf/u माइनस f, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को आपको ध्यान रखना है अगर आप क्लास के अंदर तेजी से आंसर देना चाहते हैं तो। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो थर्ड हमें याद रखना होता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन यानी m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू नेगेटिव डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सभी को हमें प्रॉपर साइन के साथ रखना होता है कि अगर v की वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव में रखना होगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में रखना होगा। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इन फॉर्मूलों को यूज़ करना है तो हमें साइन कन्वेंशन भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आपकी हेडिंग नेक्स्ट हेडिंग रहेगी इसके बाद साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन में अब पहले आप लिख लीजिए, तो लिखना शुरू करिए। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट पहले लिख लीजिए, लिखिए ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, ऑल distances are measured from the pole, all distances are measured from the pole, ब्रैकेट में p कर लेना, and p is the origin, and p is the origin। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझते चलते हैं। ठीक है, फ़ोटो आप बनाना होगा तो यहीं पे फ़ोटो आप बना लीजिएगा। देखिए, ये हम मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसका पोल है। ठीक है, यहाँ पे प्लेन मिरर या कर्व मिरर या स्फेरिकल मिरर कुछ भी मान सकते हैं, ये इसका पोल है। अब जो भी डिस्टेंस मेज़र करनी होती है हम कहाँ से करते हैं, पोल से करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया और यही हमारा होता है ओरिजिन, इसी को बोला जाता है ओरिजिन। और आपके केस में हमेशा रेज लेफ्ट टू राइट मूव करेगी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, ये हमेशा लेफ्ट टू राइट ही मूव करेगी। अब सेकेंड पॉइंट आप लिखिए, डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द right of the pole are right, right of the pole are taken as
पॉजिटिव, टेकन एज पॉजिटिव। ओके, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ओरिजिन से यानी पोल से अगर हम राइट साइड जा रहे हैं, राइट साइड में ऊपर या नीचे आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बस आपको राइट साइड जाना है। अगर आप राइट साइड जा रहे हैं तो जो भी डिस्टेंस आप मेज़र करेंगे वो डिस्टेंस पॉजिटिव फॉर्म में होगा। डिस्टेंस हमेशा किस में होगा? पॉजिटिव फॉर्म में, अगर पोल से आप राइट साइड मूव कर रहे हैं तो। ठीक है, और इसका मतलब कि अगर लेफ्ट साइड हम मूव करें तो लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस मेज़र होगी वो डिस्टेंस कैसी होगी? निगेटिव। तो पोल से लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस हमें मिलेगी वो निगेटिव होगी और राइट साइड में जो भी मिलेगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये फ़ोटो आप बना लीजिए, यहाँ फ़ोटो बनाइए। फ़ोटो अगर बन गया हो तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डिस्टेंस ब्रैकेट में हाइट और लेंथ। डिस्टेंस ब्रैकेट में आप लिख लेंगे हाइट और लेंथ। ये डिस्टेंसेस above the principal axis are taken as positive। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की बात करें तो कोई भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के एबव कोई भी डिस्टेंस या कोई भी हाइट, कोई भी लेंथ हो वो हमेशा पॉजिटिव होगी, वो चाहे पोल के इधर हो या पोल के इधर हो। ठीक है, हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव। इसका मतलब कि जो भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे या जो लेंथ प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाएगी उसकी वैल्यू कैसी होने वाली है? निगेटिव। तो ये बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी डिस्टेंस अगर पोल के इस साइड है तो पॉजिटिव और इस साइड है तो निगेटिव, कोई भी लेंथ अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो निगेटिव होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया? चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या होता है, हमें उन फॉर्मूलों का यूज़ करना होता है 1/v + 1/u = 1/f। इनका यूज़ हम करते हैं विद प्रॉपर साइन के साथ हमें यूज़ करना होता है। ठीक है, तो देखिए ये तो था हमारा फॉर्मूला और ये हमने सीखा, साइन कन्वेंशन भी सीखा। अब हमें ये देखना है कि कोई भी अगर न्यूमेरिकल आता है स्फेरिकल मिरर पे बेस्ड तो किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करिए। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पे भी आ जाएगा, उसे आप देखिए यहाँ पे। चलिए लिखिए, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर of a concave mirror is 20 centimeter. An object is placed at a distance of 15 centimeter from this mirror. Find the distance of image of the object from the mirror। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहाँ से कॉपी कर लीजिए। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या दिया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अपन u से डिनोट करते हैं और ये है 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। हमसे पूछ रहा है कि इमेज कहाँ बनेगा, यानी v की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? अब चलिए ध्यान से देखिएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके पहले कुछ बातें और, अगर हम बात करें कॉन्केव मिरर की, तो कॉन्केव मिरर के अंदर जैसे ये कॉन्केव मिरर है, अब यहाँ पे हमें देखिएगा फोकस हमेशा मिरर के इस साइड होगा यानी पोल के लेफ्ट साइड होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा
पोल के इस साइड होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा हम इधर ही रखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये रखा गया है, फोकस ये है, ठीक है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ये रहा, ठीक है। तो देखिए, और ये है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को डिनोट करते हैं यू से। तो यहाँ पे देखिए कॉन्केव मिरर के लिए u की वैल्यू कैसी आ गई, निगेटिव, क्योंकि पोल के लेफ्ट साइड में है। f की वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव, क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड में है। r की वैल्यू भी आएगी निगेटिव, क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड में है। v के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, जब तक गिवन ना हो तब तक कोई आइडिया नहीं है। तो आप हमेशा u की वैल्यू किस में रखेंगे, निगेटिव, तो आगे लगा देंगे आप माइनस। r की वैल्यू आपकी कैसी होगी, निगेटिव, आगे क्या लगा देंगे, माइनस। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर के लिए। अब हम थोड़ा देख लें, अगर कॉन्वेक्स मिरर दिया हो तो फिर कैसे खेल खेलते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान दीजिएगा, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस इस साइड होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस साइड होता है। तो ये पोल होता है, तो पोल से फोकस की डिस्टेंस f है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस होती है r, जिसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो f होता है यानी फोकल लेंथ वो पॉजिटिव होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होता है पॉजिटिव। एक बात ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने अपन रखते हैं, तो मिरर के सामने का मतलब ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई u, तो u की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव। तो u तो हमेशा निगेटिव होगा, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में f और r की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन दिया था कि कॉनकेव मिरर हमारे पास है और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। अब हमें बताना है v की वैल्यू, कि v की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v प्लस 1/u के प्लेस पे -15, ये इज इक्वल्स टू 1/f। f के प्लेस पे हम पुट करते, अच्छा यहाँ समझिए, f इज इक्वल्स टू होता है r/2। तो f की r की वैल्यू है -20, तो -20/2 का मतलब होता है -10 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू आ जाएगी -10 सेंटीमीटर। तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक बार और लिखते हैं 1/v प्लस माइनस क्या होगा, -1/15 इज इक्वल्स टू 1/10, ये हो जाएगा। अब इसको हम इधर लेके आते हैं, तो देखिए यहाँ पे 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/15, ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1/v इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 10 और 15 का आता है 30, ठीक है। तो 10 3 जा 30, और देखिए माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, इसको ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लस 15 2 जा 30, तो 2 1 जा 2, तो देखिए -3 में से +2 घटाएंगे तो -1/30 ये बचेगा, ठीक है। तो देखिए 1/v इज इक्वल्स टू -1/30 आया है, ठीक है। तो इससे अगर हम इसको पलटें तो ये भी पलट जाएगा, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, क्योंकि इस माइनस को आप यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। आप ऊपर रखिए या नीचे रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई। तो जो इमेज बनेगी वो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगी, और किधर बनेगी अब उसे समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये था, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे देखिए फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये रही आपकी फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ यानी कि 10 सेंटीमीटर ये दे रखा है। अब इसके बाद देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि C यहाँ रहा होगा,
और ये डिस्टेंस हमारी कितनी है 20 सेंटीमीटर की। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, यानी कि ऑब्जेक्ट कहीं ये रहा, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है 15 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दीजिए इमेज कहाँ बन रही है, तो इमेज बन रही है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब इसके इधर कहीं बन रही है, ठीक है। तो अब हम इमेज फॉर्मेशन मेथड, जो मेथड हमने सीखा था इमेज फॉर्म करने का, उसके अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है तो उसकी इमेज हमेशा बियॉन्ड सी बनती है, बियॉन्ड सी बनती है। ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद हम यहीं पे शॉर्टकट देख लेते हैं, क्योंकि ये तो लॉन्ग कट था, लॉन्ग कट में इतना टाइम लगा है, शॉर्टकट एक बार देखते हैं, ठीक है। तो देखिए वो फॉर्मूला अब हमें कैलकुलेट करना है v, तो v इज इक्वल्स टू क्या u f अपॉन u माइनस एफ, यही फॉर्मूला होता था। u की वैल्यू दे रखी है -15 इंटू f की वैल्यू देखिए -10, तो ये रखेंगे -10 अपॉन u की वैल्यू है -15, माइनस बीच में है और ये है -10, ये है देखिए माइनस माइनस प्लस ऊपर आ जाएगा 150 अपॉन -15, देखिए माइनस माइनस प्लस 10 ये आ जाएगा, तो 150 अपॉन यहाँ पे -5 बचेगा, तो 530 ज़ा 150, यानी कि -30 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया। तो देखिए इसका सॉल्यूशन तो इतने में ही हो गया है, लेकिन इसको सॉल्व करने में इतना ज़्यादा टाइम लगा है, ठीक है। तो ये तब हम यूज़ करते हैं, ये तब लगाएंगे जब क्लास के अंदर हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए, तो तुरंत आंसर देने के लिए ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो देखिए बोर्ड स्क्रीन पे दिया है, बोल रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ f इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर ये गिवन है, ठीक है। वेयर विल बी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर बी फॉर्म्ड। बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी अगर ऑब्जेक्ट को हम रख दें 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये इमेज बनेगी क्या रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, इसकी भी बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा हमें दिया था कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर के केस में हमें पता है कि u की वैल्यू कैसी होती है निगेटिव, u की वैल्यू कैसी होगी निगेटिव, f की वैल्यू कैसी होगी निगेटिव। ये हम बात कर रहे हैं कॉन्केव मिरर के केस में। तो अगर आपको इतना डायरेक्टली समझ में आ रहा है तो इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा आप फट से कर लेंगे, ठीक है। हमसे v पूछ रहा है, तो देखो अगर ये भी हमें पता है कि v की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई यानी कि इमेज कैसी बन गई वर्चुअल, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे v की वैल्यू निगेटिव आ गई मतलब इमेज बन गई रियल, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है आप। अब चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 1/v प्लस 1/u, u के प्लेस पे -10 तो -10 इज इक्वल्स टू 1/f, f के प्लेस पे -5 ये रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे थोड़ा और सॉल्व कर लें तो 1/v माइनस प्लस क्या होगा -1/10 इज इक्वल्स टू 1/-5, ठीक है। चलिए इसे फिर से सॉल्व करते हैं, इसको हम लेके चलते हैं इधर, इसको इधर लेके चलते हैं, तो 1/v फिर इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1/-5 प्लस, क्योंकि ये माइनस इधर जाएगा तो बनेगा प्लस 1/10, ये बन गया। अब देखिए हम माइनस और ऊपर प्लस है तो ये ऊपर भी रख सकते हैं माइनस, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 10, ठीक है। तो 5 2 जा कितना होगा 10, तो 2 1 जा -2, बीच में प्लस तो 10 1 जा 10, तो 1 × 1 इज 1 इज इक्वल्स टू -2 + 1, तो ये बनेगा -1/10, ये बन जाएगा और ये आएगा 1/v, ठीक है। तो देखिए
1/v इज इक्वल्स टू, हम इसे लिख सकते हैं, ये माइनस नीचे भी ला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये अब दोनों को पलट देते हैं तो v की वैल्यू आ जाती है -10 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पे अगर v की वैल्यू निगेटिव आती है मतलब इमेज कैसी होगी, रियल होगी। तो यहाँ पे हमसे पूछा था कि इमेज रियल होगी कि वर्चुअल, तो हम क्या बोलेंगे, इमेज रियल बनेगी, ठीक है। चलिए इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं, उसे आप देख लीजिए क्या लिखा गया है। बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर इज हाफ ऑफ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ये क्वेश्चन था, अब समझते हैं। बोल रहा है इसमें कि ऑब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, लेकिन ये मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये दे रखा है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, ठीक है। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, यू हमेशा कैसा होगा, निगेटिव, ये बात ध्यान रखिए। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की आधी है, मतलब हम बोलेंगे कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की आधी है, ठीक है, ये दे रखा है। तो हमसे पूछ ये रहा है कि फोकल लेंथ क्या होगा, यानी f की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो देखिए कभी भी फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी हो, ये चीज़ें हमें दे रखी हो सारी चीज़ें, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे v। अगर v मिल जाता है तो हम फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से देखिए एक फॉर्मूला हमें पता है मैग्नीफिकेशन का, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज में अगर कोई रिलेशन दे दिया है तो फिर हम हमेशा मैग्नीफिकेशन के पास ले जाते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v/u, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज की बात कर रहा है, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की आधी, ठीक है। और नीचे क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हम ऐसा मान लेंगे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ho एंड हाइट ऑफ इमेज इज h0/2, ठीक है, ये है, इज इक्वल्स टू -v/u। अब देखिए u की वैल्यू कितनी दे रखी है, -25, तो हम लिखेंगे -25, ये बात समझ में आ गई। h0 से ho से ho कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। v की वैल्यू देखिए कितनी होगी, यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2v इज इक्वल्स टू 25, तो v इज इक्वल्स टू आ जाएगा 25/2, यानी कि यहाँ से जो निकल के आई है क्या, और इमेज की डिस्टेंस वो आई है 25/2 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। अब हमसे फोकल लेंथ की बात कर रहा है, तो देखिए हमें u और v दोनों मिल गया, फोकल लेंथ हमें चाहिए, तो हम 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f लगाएंगे। इसको सॉल्व करके हम डायरेक्टली लेके आते हैं f के पास, तो f इज इक्वल्स टू uv/u प्लस v, ये होगा। f इज इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है, -25, तो -25 इंटू v की वैल्यू कितनी आ गई है, 25/2, तो ये आ गया 25/2, ये आ गया अपॉन u की वैल्यू कितनी दे रखी है, -25, तो -25 प्लस v की वैल्यू दे रखी है 25/2, तो ये आ जाएगा 25/2, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो देखिए ये आ जाएगा, इसको ऐसे रहने देते हैं 25 × 25/2। अब देखिए इसको यहीं पर रहने दो, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लोगे 2 आएगा, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो यह आ जाएगा -50, बीच में प्लस 25/2, ये आ जाएगा। तो देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर कोई दिक्कत होगी तो उस दिक्कत को अपन समझते हैं कैसे। तो देखिए f इज इक्वल्स टू लिखेंगे -25 × 25/2 अपॉन, ये /2 था तो /2, -50 25
तो क्या 50 में से 25 घटाएंगे तो -25 आएगा बाई 2। तो देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, -25 से -25 कैंसिल हो गया, और यहाँ से आ गया f की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। और देखिए आना भी चाहिए, f की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस इधर होता है, मतलब पोल के राइट साइड होता है, मतलब फोकस की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ये बात समझ में आ गई। तो ये बेहतर क्वेश्चन था, इसे आप देख लीजिए, अच्छे तरीके से देख लीजिए कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times enlarged magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it, where is the image located। बोल रहा है कि इमेज कहाँ बनेगी उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट की 3 टाइम बन रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की 3 टाइम इमेज बन रही है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू h0। ये तो देखिए तो आएगा हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं hi इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 टाइम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो इसके बाद क्या बोल रहा है कि वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, मतलब बोल रहा है कि इमेज कहाँ पर होगी, उसकी पोजीशन बताइए। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। तो अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे u की वैल्यू तो हमेशा निगेटिव होगी ही होगी, लेकिन v की वैल्यू के बारे में हमें अभी पता नहीं है। ठीक है, नहीं पता है तो कैसे पता करेंगे, अब वो देखते हैं। तो m इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u, ये होता है। हाइट ऑफ इमेज इज 3 टाइम ho अपॉन ho इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u की वैल्यू देखिए कितनी है, तो u की वैल्यू दे रखी है -10, तो -10। अच्छा, एक बात हमें और ध्यान रखना है, हमें ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, ये बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो रियल इमेज की बात कर रहा है, एनलार्ज रियल इमेज की बात कर रहा है, तो अगर कभी भी रियल इमेज बनती है मतलब मैग्नीफिकेशन हमेशा ही निगेटिव होगा। अगर रियल इमेज बनती है तो मैग्नीफिकेशन हमेशा निगेटिव होगा। तो अगर हम इसको अभी थोड़ा सा रोक दें इसे यहाँ तक, तो जो यहाँ से मैग्नीफिकेशन मिलेगा वो मैग्नीफिकेशन मिलेगा निगेटिव। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, HO की वैल्यू 3 टाइम HO अपॉन ये HO है, ये और ये कैंसिल हो गया, बना 3। लेकिन जो 3 होगा वो निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि रियल इमेज बन रही है। इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है। तो रियल इमेज बनने के कारण मैग्नीफिकेशन कैसा आ जाएगा, निगेटिव, यानी कि m की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -3, ये आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको हम इरेज करते हैं। ये हम जानते हैं कि m इज इक्वल्स टू hi अपॉन HO इज इक्वल्स टू -v अपॉन u होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो चुका है, तो इसे हम हटा रहे हैं। ठीक है, अब m देखिए, m बराबर -3, ये इज इक्वल्स टू -v के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, तो v के प्लेस पे v और u के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, -10, ये रख देंगे। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, v इज इक्वल्स टू आ गया -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज जो बनेगी वो इमेज रियल इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। लेकिन अगर देखिए यहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होती कि अगर वैल्यू यहाँ पुट करते
यहाँ अगर वैल्यू पुट करते तो हमारा ये आंसर प्लस में आता, जबकि प्लस में आता तो रियल इमेज नहीं बनता, अगर प्लस में आता तो रियल इमेज नहीं बनता। ठीक है, तो इसका मतलब रियल इमेज बनना है तो v की वैल्यू किस में आनी चाहिए, माइनस में आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि कभी भी अगर आपसे बोले कि रियल इमेज बन रही है, अगर रियल इमेज बन रही है मतलब मैग्नीफिकेशन कैसा होगा, निगेटिव। इसे आप ना अच्छे तरीके से याद रखिएगा, तभी जाके आपसे अच्छे क्वेश्चंस हो पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। चलिए बोर्ड स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है फाइंड द लोकेशन एंड नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि लोकेशन और नेचर बताना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है, तो मिरर दे रखा है कॉन्केव मिरर। ठीक है, मिरर कॉन्केव मिरर ये दे रखा है। अब इसके बाद समझिएगा यहाँ पे, अब देखिए अगर कॉन्केव मिरर है तो u की वैल्यू तो निगेटिव होती ही होती है, r की भी वैल्यू हो जाएगी निगेटिव। कॉन्केव मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, अगर r दे रखा है तो f की वैल्यू क्या r/2 होती है, बिल्कुल। r के प्लेस पे -20/2 यानी कि आ गया -10 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई। तो जो फोकल लेंथ आई है वो 10 सेंटीमीटर आई है। हमसे लोकेशन पूछ रहा है इमेज की, कि इमेज की लोकेशन क्या होगी और नेचर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम v निकालेंगे, क्योंकि हमें वही बताना है, v बताना है और हाइट ऑफ इमेज बताना है। ठीक है, दो चीज़ें बतानी है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट कि v की वैल्यू क्या होगी। फॉर्मूला लगाएंगे 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये लगाएंगे या इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो यही आएगा uf/u - f। ठीक है, v इज इक्वल टू u के प्लेस पे हम पुट करेंगे -30 इंटू f के प्लेस पे पुट करेंगे -10 तो -10 अपॉन u के प्लेस पे पुट करेंगे -30 माइनस f के प्लेस पे पुट करेंगे -10। ये तो v इज इक्वल टू माइनस प्लस तो 30 इंटू 10 अपॉन माइनस प्लस तो -30 + 10, ये आ जाएगा 30 इंटू 10 अपॉन 30 में से 10 अपन सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -20। ठीक है, देखिए 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो 15 टाइम्स आएगा। तो v की वैल्यू देखिए माइनस ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। ये आ गया। अच्छा, निगेटिव v की वैल्यू निगेटिव आने का क्या मतलब है कि जो इमेज बनेगी वो इमेज होगी रियल, यानी कि रियल इमेज फॉर्म होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो हाइट ऑफ इमेज hi अपॉन यहाँ पे m इज इक्वल टू hi/ho इज इक्वल टू -v/u, ये आएगा। hi की वैल्यू हमें बतानी है, hi की वैल्यू ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू v की वैल्यू दे रखी है -15 सेंटीमीटर, तो हम रखेंगे -15 सेंटीमीटर। रीज़न ये है कि जो माइनस तो पहले से दिया होता है लेकिन v की वैल्यू है -15, क्योंकि हमने देखा था कि ये फॉर्मूला जब भी यूज़ करेंगे तो विद प्रॉपर साइन। ठीक है, अपॉन u की वैल्यू, तो u की वैल्यू देखिए -30 दे रखा है तो -30 hi इज इक्वल टू माइनस प्लस 15 अपॉन -30 तो 15 × 2 = 30, ये आ जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1/2 या बोल सकते हैं -0.5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ रही है। तो
तो यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए रियल इमेज आई है तो हाइट ऑफ इमेज कैसी आ गई, निगेटिव आई है, मतलब इमेज बनेगी नीचे की तरफ। बात समझ में आ गई। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं। हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, न्यूमेरिकल किए। देखिए अगर आपके बुक में इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं तो आप उन्हें सॉल्व कर लीजिए, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन या व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिलेगा, आप व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन भेज दीजिएगा, ठीक है। सॉल्व करके हम आपको उसका आंसर फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक। तो देखिए इस लेक्चर में तो हमने ये सारे क्वेश्चंस किए, आपको पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम करेंगे। इसमें आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है। होमवर्क वो पीडीएफ में होगा, आप उसे देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें जितने क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो आप उसका शॉट लेके फ़ोटो खींच के भेज दीजिएगा, हम आपको उसका आंसर दे देंगे, ठीक है। चलिए ये तो यहाँ तक की बात थी। अब देखिए इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिफ्रैक्शन के बारे में कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। रिफ्रैक्शन में बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, रिफ्रैक्शन भी एक अच्छा पार्ट है, उसे भी हम अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। और जितने भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाएं, सारे के सारे पीडीएफ में जितने क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं सभा समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही और थैंक यू।